अक्सर चुनाव आयोग हमेशा विवादों के घेरे में होता है, चाहे वो निष्पक्ष चुनाव करा रहा हो या किसी पार्टी की सुन रहा हो। चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, तब भी ये आरोप हमेशा विपक्षी दल लगाते रहे। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उस पर भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग की मशीन अब उनके हाथ में है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर साफ जोर दिया है कि अब चुनाव आयोग सीधे तौर पर जो चुनाव आयोग के आयुक्त हैं, चाहे मुख्य आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार नहीं करेगा, बल्कि उसको प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता जो लोकसभा के होंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो कमेटी होगी, वो संयुक्त रूप से किसी नाम का प्रस्ताव रखेगी जो सीधे तौर पर राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी। तब राष्ट्रपति इस पर नियुक्ति करेंगे। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 5 सदस्यीय खंडपीठ के फैसले में इस बात को जाहिर कर दिया है कि इस तरह से अब ये फैसला एक व्यक्ति या एक सरकार का नहीं रहेगा, बल्कि उसे 3 लोग उस आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब सीधे तौर पर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। वो जनहित याचिका थी कि अब आयुक्त और मुख्य आयुक्त की जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्तों की पोस्ट को सीधे तौर पर सीबीआई के निदेशक जिस तरह से नियुक्ति होती है, उसी तरह से उसकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। सीधे उस पर एक सिस्टम, ये कि कॉलेजियम सिस्टम के तरीके से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए और साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सामने जाहिर किया और उसने एकदम सख्त तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस तरह से अब ये व्यवस्था लागू होगी। लेकिन उसने कहा कि अभी जो व्यवस्था चल रही है, अब तब तक ये व्यवस्था चलेगी, लेकिन इस पर यह है कि जब तक सरकार संसद के अंदर इसको कानून ना बनाए, सदन इसको कानून ना बनाकर नया कानून बनाएगा, तब इस आधार पर काम होगा। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के साथ, लेकिन ये बात अब ये होना चाहिए कि चुनाव आयोग जिस तरह से सीबीआई, भले इस तरह से पारदर्शिता के साथ उनकी सीबीआई निदेशकों की नियुक्ति होती है, लेकिन हमेशा विपक्षी दल इस बात को जाहिर करता है कि ये पालतू तोता है और तोते की बात करता है, तो शायद ये आरोप कहीं चुनाव आयोग पर ना लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता के साथ काम करेगा। चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन ने चुनाव आयोग में और चुनाव इलेक्शन कमीशन में काफी सुधार किया था और चुनाव की एक व्यवस्था में भी काफी सुधार किया था। उन्होंने एक बात कही थी जो शायद आज के दिन में भी लागू हो कि पश्तूनी निदेशालय की तरह चुनाव आयोग पहले था, लेकिन मैंने आकर इस चुनाव आयोग की दिशा बदल दी है और शायद अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नई दिशा बदल जाए और एक नए तरीके से चुनाव आयोग, जब चुनाव आयुक्त इस तरह के नए के तरीके से चुने जाएंगे, तो शायद ये आरोप लगना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह के लोग आरोप नहीं लगाएंगे।